हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर एम्स एजुकेशन सेंटर। आज हम इतिहास के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आई हूँ, जिसमें जो है आपको प्राचीन समय के नदियों के बारे में हम बताएंगे, जिसका पहले कुछ और नाम था और प्रेजेंट टाइम में उसका नाम कुछ और है, और जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर हमें देखने को मिलता है। हम जैसा कि जानते हैं कि जो है ऋग्वेद में हमारे बहुत सारी नदियों के बारे में बताया गया है, जिसको हम पहले किसी और नाम से, बहुत सारे नामों से जानते थे, और उसका नाम प्रेजेंट टाइम में अलग है। जैसे कि जो है, जैसा कि जानते हैं कि सिंधु नदी को पहले हिरण्य नदी कहा जाता था। सिंधु हिरण्य नदी, झेलम नदी को पितस्ता नदी कहा जाता था, चेनाब नदी को अश्किनी नदी, रावी नदी को परुष्णी नदी कहा जाता था, सतलज नदी को शतरुद्री नदी कहा जाता, जो तिब्बत और हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता था, ब्यास नदी विपाशा नदी थी। नर्मदा नदी रेवत्तरा नदी थी। गंडक नदी जो बिहार में इस प्रेजेंट टाइम में बहती है, उसे सदा नीरा नदी कहा जाता था। घग्गर नदी जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, उसे द्रदर्शी नदी कहा जाता था। और गोमती को गोमल नदी कहा जाता था। और काबुल नदी को कुंभा कहा जाता था, जो अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है। कुर्रम नदी को क्रमो नदी कहा जाता था। इसके अलावा जो गंगा नदी का वर्णन ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हमें देखने को मिलता है। गंगा नदी का वर्णन सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, और यमुना नदी का वर्णन 3 बार देखने को मिलता है। सबसे अधिक बार नदी का हमारे जो है ऋग्वेद में वर्णन किसका है, पता है आपको? सिंधु नदी का है। ये थे कुछ नए पुराने नदियों के नाम जो आपको कुछ ना कुछ नंबर दिलाने में आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही आगे अनेक और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।